मुबारका अल-राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतो गैर मुअल्लिमा बल्कि से हुजरतो तक़दीसल जलाल व आसियतुल तकमील वल कमाल माशाअल्लाह मुहाफ़िज़तुन नबुव्वा व नाशिरतुल विलाया उम्मुल किताब उम्मुल कुरआन उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा बेशक उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन व उम्मे अबीहा सुभान अल्लाह अल सय्यदा वलअनल्लाहु तआला अला आदाइहिल मजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। बुलंद सलावत दुआ है मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। मेरी आकाज़ादी यकम मुहर्रम से लेके आज के इस चेहलम तक जितनी भी अज़ादारियों में हमने शिरकत की, जितना पुरसा दिया, जितना हुसैन अलैहिस्सलाम पे गिरिया किया, मेरा मालिक पर्दे गैबत में बैठा मेरा वारिस हमारे उन आंसुओं को, उस मातम को, इस गिरिया को कबूल व मंसूब फरमाए। मेरा मालिक वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज़्ज़त व इस्मत व तहारत का इस जिक्र में शामिल तमाम मोमिनीन व मोमिनात के दिलों में छुपी हुई ख्वाहिशात जो उनके हक़ में बेहतर हैं, बिन्ते रसूल के हक़ का वास्ता वो अपनी बारगाह में कबूल व मंसूब फरमाए। इस जिक्र में जो बीमार चल के आए हैं, जो बीमारों को छोड़ के आए हैं, बिलखुसूस जनाब जवेद मिर्ज़ा साहब की वालिदा अलील है, मेरा मालिक उनको मुकम्मल सेहत अता फरमाए। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। औलाद है औलाद नरीना इलाही आमीन। मेरे मालिक हमें आखिरी सांस तक अकीदा हक़ पे इस्तकामत नसीब फरमा। इलाही आमीन। हमारा शुमार सैयदा के तरफदारों में, अमीर अल मोमिनीन के पैरोकारों में और मौला हुसैन के अज़ादारों में फरमाए। मौत की हिचकी हो जुबान पे विरद अली मौला अली मौला। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह हो शफ़ाअत शबीर नसीब फरमाए। इस दौर की सबसे बड़ी दुआ वारिस के ज़हूर में ताज़ील फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाए। सहारा दरूद कर लें मिल के बवाज़ बुलंद सलवात। इजाज़त है ज़िक्र शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से एक आयत करीमा तलावत की जिसमें खुदा कह रहा है कि वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को नाज़िल किया, भेजा। वल्लज़ी अरसला, बेशक वो खुदा वो है जिसने रसूल को इरसाल किया, उसे भेजा। उसे रसूल बनाया नहीं, उसे बना के भेजा। उसने उस रसूल को भेजा और जब उसे भेजा तो उसके पास दो चीजें थी, एक खुदा और एक दीन हक। वाह वाह। वो नबी दो चीजें लेके आया, एक खुदा यानी हदायत और एक दीन हक को लेके आया। इन दो चीजों से नबी ने काम क्या करना था? इस दो चीजों के साथ उसने अपने दीन को सारे दीनों पे गालिब करना है। उसके पास एक खुदा है और एक दीन हक है। खुदा ने ये नहीं कहा कि उसके पास एक खुदा है और एक दीन है, नहीं, एक खुदा है और एक हक वाला दीन। क्या कहने। वाह 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 वाह। कि ब्लौकाबत शरीफ फरमाए, मेरी मजाल इनके सामने पढ़ूं। खुदा कह रहा है कि दो चीजें हैं, एक खुदा है और एक हक वाला दीन है। सिर्फ दीन नहीं, हक वाला दीन। वाह वाह। एक नबी के पास खुदा है, हिदायत है। मेरे मालिक तू हादी है, तूने नबी को हादी बना के भेजा है, तो जो खुद हादी हो उसके पास कौन सी वैसे हिदायत है जो कह रहा है कि मेरे नबी के पास एक खुदा है, एक हिदायत है, उसके एक हाथ में खुदा है और एक हाथ में दीन हक है। मेरे मालिक तू पहले ये बता, ये जो नबी के पास खुदा है, ये खुदा क्या है? जब मैं नबी के पास गया तो मैंने नबी की महफिल में बैठ के आलम तखय्युल में जब सवाल किया कि रसूल अल्लाह कह रहा है कि तेरे हाथ में एक खुदा है, वो बता वो खुदा कौन सा है? तो नबी की हदीस तरफैन की किताबों में लिखी है, नबी ने फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा, मेरा हुसैन हुदा का चिराग है। मेरे पास एक हुसैन है और वो हुसैन हुसैन नहीं है, वो हुदा का चिराग है। वाह। और चिराग का काम होता है रोशनी देना, हदायत इससे रोशनी देती है। बेशक। वाह।
खुदा का चराग है जो खुदा को रोशनी दिखाए, वाह 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 क्या कहने। उसे हुसैन कहते हैं। अच्छा मेरे मालिक, ये हुदा तो हो गया हुसैन, और अब ये जो हक वाला दीन है, हाय हाय ये कौन सा? अलीम मेरा मौला। ख्याल है कि मेरे सामने जो मोतबर मजमा बैठा है, इसे मुझे ज्यादा तफसील में जाना नहीं पड़ेगा कि मुझे इस वजाहत करनी पड़े कि हक किसे कहते हैं। नबी की हदीस, इसका मतलब है कि अल्लाह ने कुरान में बताया है कि दीन की दो किस्में हैं, एक सादा दीन है, क्या कहने। एक हक वाला दीन है, एक सिर्फ दीन है और एक हक वाला दीन है। हक से मुराद है मेरा शहंशाह अली, जो नबी की हदीस है, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। इसका मतलब अगर हक से मुराद अली है तो अली वाला दीन जो है वो नबी के पास है। ये दीन मुकम्मल कब हुआ था? गदीर के चौक में खुदा ने कहा था आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, आज हमने दीन को मुकम्मल किया है। ये दीन हजरत आदम के दौर से शुरू हुआ था। हर नबी के दौर में शरीयतें बदली थी, दीन नहीं बदला था। दीन वही था जो आदम के दौर से शुरू हुआ। हजरत आदम तौबा कबूल करवाने का हुनर जानते थे। अल्लाह ने आदम को नहीं कहा कि तूने दीन को मुकम्मल कर दिया। नूह सफीना नजात का लेके फिरता रहा, खुदा ने नहीं कहा कि तूने दीन को मुकम्मल कर दिया। इब्राहिम ने नारे नमरूद को ठंडा कर दिया, खुदा ने नहीं कहा कि तूने दीन को मुकम्मल कर दिया। यूसुफ अजीज मिस्र के बाद बादशाह बन गया, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। याकूब ने रो रो की आंखें बिनाई दे दी, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। मूसा तूर पे खड़ा तौहीद के जलवे देखता रहा, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। हत्ता कि यूनुस 40 दिन मछली के पेट में अल्लाह की तस्बीह पढ़ता रहा, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। ईसा ठोकरें मार मार के मुर्दे जिंदा करता रहा, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। 17 रबीउल अव्वल को खदाओं पे भी बहार आ गई, कायनात का सबसे बड़ा नबी आ गया, मक्के का दौर आ गया, सोशल बाइकाट हो गया, काफरों ने पत्थर मारे, कांटे बिछाए, नबी को अज़ियतें दी, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। यहां तक कि रसूल को हिजरत करनी पड़ी, एक रात में शहर आबाद हो गया, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। मदीने में मसावात कायम हो गई, खुदा ने नहीं कहा दीन मुकम्मल हो गया। पहली मस्जिद बन गई, खुदा ने नहीं कहा दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह की नमाज आ गई, खुदा ने नहीं कहा दीन मुकम्मल हुआ। रोजे का हुक्म आ गया, खुदा ने नहीं कहा दीन मुकम्मल हुआ। मुसलमान ज़कातें बांधते रहे, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। हत्ता कि बदर का मार्का आ गया, ओहद की जंग आ गई, खंदक में अली कुल्ले ईमान बन गया, खैबर में अली की उंगली से दरवाजा हवा में उड़ गया, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। इधर गदीर का चौक आया, इधर अली की विलायत का ऐलान हुआ, खुदा ने कहा अब दीन भी मुकम्मल हो गया, अब नेमतें भी तमाम हो गई। जो दीन आदम से शुरू हुआ था, नबी के आखिरी हद तक अल्लाह ने अली की विलायत के बगैर मुकम्मल नहीं किया। तो जो दीन 1.25 लाख नबियों की मेहनत के बावजूद अली की विलायत के बगैर मुकम्मल नहीं होता, तेरी 2 रकअत की नमाज अली की विलायत के बगैर। खुदा का मुकम्मल दीन, बगैर विलायत अली के मुकम्मल नहीं। बेशक अल यौम किबरत तशरीफ फरमा है, खास दिन। क्या बात, आज दीन अकमल हो गया। वाह 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 अकमल और वाह 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 वो होता है जिसमें कुछ खाली हो, हाय हाय अकमल वो होता है जिसमें कुछ भी खाली हो। क्या कहने हैं। शरीयत मुकम्मल नहीं हुई, पैगाम मुकम्मल नहीं हुआ, दीन मुकम्मल हो गया। वाह वाह। इसका मतलब है कि खुदा ने ये जो कहा था कि मेरे नबी के पास एक हक वाला दीन है, वाह वाह वाह। वो तो उस हक के दीन का नाम है विलायत अली। बेशक और विलायत अली ही सारे दीनों पे गालिब आएगी। आज जाहिरी तौर पे हमें इस्लाम गालिब दिखाई नहीं दे रहा। आज जितनी मर्जी तादाद में मुसलमान हो, लेकिन जाहिरी तौर पे इस्लाम गालिब नहीं। तो अगर हम मुसलमानों के नजरिए के मुताबिक देखें तो मुसलमान तो कहते हैं कि इसके बाद नबी आना कोई नहीं। तो जब नबी कोई नहीं आना तो जो कुरान की आयत है कि दीन सारे दीनों पे गालिब आएगा, बेशक। या तो हमें दिखाओ कि कहां इस्लाम मुकम्मल गालिब है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी तो इस्लाम मुकम्मल गालिब नहीं, ऐसा ही है। अभी तो दूसरे मजहब के लोग रहते हैं। दुनिया के किसी खित्ते में चले जाओ, इस्लाम मुकम्मल गालिब नहीं है। तो अगर इस्लाम मुकम्मल गालिब नहीं तो फिर कुरान की आयत की सदाकत कहां जाएगी? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी ने तो आना नहीं, नबी तो दुनिया से चले गए। तो अब किसने दीन को गालिब करना है?
अलीम मौला, अलीम मौला। दो रास्ते हैं, या तो ये मान के आयत ठीक नहीं, अगर आयत हक है और यकीनन हक है, आयत की सदाकत पे शक करने से बंदा काफिर हो जाएगा। बेशक। अगर आयत हक है तो फिर नबी ने भी किसी ने नहीं आना, तो फिर मान को कोई ऐसा आने वाला है जिसने विलायत अली को सारे दीनों पे गालिब कर दिया। बेशक, बेशक, बेशक। और किबला तशरीफ फरमा है, इल्म तशरीफ फरमा है, मालिक फरमाते हैं जब हमारा कायम ज़हूर करेगा तो जमाना जहलियत का होगा, जहालत का नहीं। वाह 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 जी। जहलियत और है, जहालत और है। इल्म ना हो ये जहालत है। रसूल के आने से पहले जो जमाना था वो जहालत का नहीं था। वाह वाह, बेशक। उन्हें पता ही नहीं था कि दीन किस चीज का नाम है, उन्हें पता ही नहीं था कि अल्लाह किसे कहते हैं। कायम के ज़हूर से पहले जहालत नहीं होगी, जहलियत होगी। जहलियत ऐसे हो जाएगी कि दीन की असल को तब्दील कर दिया जाएगा। तो इसलिए अगर दीन सारे दीनों पे गालिब आना है तो फिर किसी एक ऐसे ने आना है जिसके हम इंतजार में बैठे हैं। बेशक। और ये कुरान का फार्मूला है, ये कुरान का कुलिया है कि किसी आने वाले के इंतजार में आशिक हमेशा बैठे हो। हजरत यूसुफ जब जनाब जुलेखा से मिस्र की औरतों ने कहा था कितना हसीन है वो जिसके इश्क में तू पागल है, फरमाया अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें दिखाऊं। मिस्र की औरतें बैठ गई। कुरान में पूरा वाक्य लिखा हुआ, कुरान में पूरा किस्सा लिखा हुआ बेशक। हजरत यूसुफ का। ये कहानी मोहब्बत वाली कहानी नहीं है, इसे लोगों ने मोहब्बतनामा बना दिया। हजरत यूसुफ और जुलेखा की मोहब्बत, असल में अल्लाह यहां पे कोई इश्क दिखाना चाह रहा है। इश्क ऐसा है कि यूसुफ कमरे से बरामद होता है और मिस्र की औरतें बजाय हाथों में फल काटने के वो अपनी उंगलियां काट लेती। वाह। कुरान की आयत आज भी मौजूद है कि उंगलियां कट गईं और यूसुफ के गुजरने के बाद उन्हें पता चला। वाह वाह। जब तक यूसुफ सामने रहा उन्हें तकलीफ नहीं हुई। वाह 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 वाह। समझ रहा है तो मेरा ख्याल है कि मैं मौजू को मुतसिल करने लगा हूं आज के दिन के साथ। जब तक हुज्जत सामने रही उन्हें दर्द नहीं हुआ। जिए। इसका मतलब है कि कुरान ने फार्मूला दे दिया कि जब तक हुज्जत सामने हो आशिक को दर्द नहीं होता। अलीम मौला। उन्हें गुजरने के बाद पता चला कि हमारी उंगलियां कट चुकी हैं। उंगलियां कटने का एहसास तब हुआ जब यूसुफ चले गए। इसका मतलब जब तक यूसुफ नजरों के सामने रहा हाय हाय दर्द उन्हें भी नहीं हुआ। वाह वाह। आज हमारी जंजीर जनी के बाद माथे को हाथ पकड़ के हिला के ना पूछा करो तकलीफ तो नहीं हो रही। दर्द इसलिए नहीं होता कि हमारा यूसुफ सामने बैठा होता। कभी भी जंजीर जनी को, क्योंकि मैं ये नहीं समझा कि इस इमाम बारगाह के इस हॉल में बैठे हुए लोग मेरे सामने, इस मजलिस को पूरी दुनिया में लाइव देखा जा रहा है। बेशक। मैं पैगाम जहां तक पहुंचाना चाहता हूं वहां तक पहुंचाने लगा हूं। कभी भी हुसैन अलैहिस्सलाम के इश्क में होने वाली जंजीर को मजाक ना उड़ाना, इस पे इल्जाम ना लगाना। ये बादशाह हुसैन की बादशाहत की दलील है। बेशक। आज जिस तरह मेरे भाई जवेद मिर्जा, इनको पाकिस्तान में कराची में शायर इनकलाब भी कहा जाता है। जी आप सलामत। ये असर हाजिर के तकाजों के मुताबिक बहुत खूबसूरत लहजे में, सलीस लहजे में जी आप सलामत। दुश्मन अज़ा को शायरी के अंदाज में जवाब देते हैं। बेशक। बेहतरीन जंजीर जनी की दलाइल थी। लेकिन हजरत इब्राहिम की जब कुर्बानी के दिन आते हैं फिर कोई मुसलमान नहीं कहता कि बकरे ज़िबा नहीं करने। अलीम मौला, अलीम मौला। वहां तो मौलवी हदीसें सुनाते हैं कि नहीं जितना अच्छा दुम्बा होगा क्या कहने, उतनी जल्दी से पुलसराज से गुजरोगे। ये दलील खुदा ये दलील दी जाती है। बेशक ऐसा ही कि जानवर ताजा मोटा ताजा लेके आना क्योंकि इसने तुम्हें पुलसराज पार करवाना। हमारे मेंबर का एक नाम होते थे मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल। मौलाना इस्माइल के सामने बैठे हुए मुनाजरे में एक मौलवी ने कह दिया कि हम पुलिस सरात पार कुर्बानी के जानवर पे करेंगे। जनाब इस्माइल मुस्कुरा के कहने लगे कि पुलिस सरात के परली तरफ जन्नत है, तुमने उधर जन्नत में जाना, उस पुल से गुजर के, उस ब्रिज से गुजर के तुमने जन्नत में जाना है। और तुम कह रहे हो कि हमने उन जानवरों, उन बकरों, उन दुम्बों पे बैठ के पुल सरात पार करना है। मौलाना इस्माइल का तुम्हें शायद याद नहीं कि अल्लाह कुरान में कह रहा है कि एक सहाबे कहफ का कुत्ता है जिसने जन्नत में जाना है। इधर से तुम आ रहे होगे, सवार हो गए
हाय हाय आगे से साहब एक हाथ का कुत्ता भौंक पड़ा तो ना सवारियां बचेंगी ना सवार। अब ये सिर्फ दलील इसलिए दी जाती है कि ताकि मुसलमान जितना बड़ा जानवर लेके आएंगे उतनी ज्यादा बेहतर खाल होगी। अरे मौला सिर्फ एक खाल के चक्कर में हदीसें बदल दी गई कि पूरे सरात पार होगी। इब्राहिम के दिनों में किसी मुसलमान को ये याद नहीं आता ये पैसे यतीमों को देने चाहिए, ये पैसे बेवाओं को देने चाहिए। वहां कहते हैं सलामत रहिए, इब्राहिम है, हज़रत इब्राहिम है जी, खलीलुल्लाह है। खलीलुल्लाह की सुन्नत को तो जिंदा करना है ना जी। इज्तिमाई कुर्बानी करो, नहीं कुछ पैसे बन पड़ते, इज्तिमाई कुर्बानी कर लो। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है एक जानवर ले, 2 जानवर ले आओ, कुर्बान जरूर करो, कुर्बानी जरूर करो। क्यों? इब्राहिम को खुश करना है, इब्राहिम को खुश करना है। तुम्हें इब्राहिम और हुसैन में फर्क ही समझ में नहीं आया? जिसे जानवरों के लहू की सलामी दी जाए उसे इब्राहिम कहते हैं, जिसे इंसानों के लहू की सलामी दी जाए उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। हुसैन को जानवरों के लहू की सलामी दी जाती है, हुसैन को इंसानियत के लहू की सलामी। बेशक बेशक। जब तक हुज्जत सामने थी तब तक दर्द नहीं हुआ, तब तक तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि यूसुफ नजरों के सामने था। और ये कतअन कुछ लोग कह देते हैं कि जंजीर जनी इज़्तिरारी कैफियत का नाम है, हमारी होश का नाम जंजीर जनी है। बेशक बेशक बेशक। बाद लोग इसकी दलील दे देते हैं कि इज़्तिरारी कैफियत होती है, उसमें शरई जितने भी अहकामात हैं ये साकत हो जाते हैं, तो लिहाजा हम इज़्तिरारी कैफियत में थे। कतअन हम इज़्तिरारी कैफियत में थे। बेशक बेशक ये हमारा जुनून है, लेकिन हमारे होश का नाम जंजीर जनी है। बेशक बेशक। हम मन्नत मान के जंजीर। हाय 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 हाय। तो मन्नत मानते हुए तो हम इस्तरार में नहीं थे ना, तब तो होश में थे। हमने मन्नत मानी क्योंकि हमारी ख्वाहिश है। हम ज़ियारत अशूरा में कहते हैं काश हम करबला में। हाय 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 हाय। जंजीर हमारी हसरत का नाम है। बेशक। प्यासे क्यों रहते हो? कि हम करबला में होते हम प्यासे रहते। हाय। भूखे इसलिए रहते हम करबला में होते, हम इमाम हुसैन के साथ भूखे रहते। ये ऐसे ही जंजीर भी हसरत का नाम है। बेशक। यूसुफ नजरों के सामने, और ये जो जंजीर जन मेरे मातमी जितने जिन्होंने जंजीर जनी करनी है, जिन्होंने इस इश्क की नमाज को अदा करना है, जिन्होंने इस अजर रिसालत की अदायगी करनी है, ये अजर मवद्दत अदा करना है, उनके लिए मैं जुमला कहने लगा जो मवद्दत फिल कुर्बा की नमाज की अदायगी के लिए, जो हज अकबर के लिए आए हुए हो। मैं उनके लिए ये जुमला पढ़ने लगा हूं कि हजरत यूसुफ नबी के सामने बैठी हुई थी मिस्र की औरतें और उन्हें तकलीफ ना हुई। आज जंजीर जन को तकलीफ क्यों नहीं होती? मैंने हदीस की किताबों में रवायात में एक रवायत पढ़ी थी किबला जवेद मिर्जा साहब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हदीस की किताबों में है कि इमाम हुसैन शहनशाह का बचपन था और शहनशाह घर से निकले हैं और मदीने का एक कसाब जानवर को ज़िबा कर रहा था। हाय। जो ही उसने आता हुआ हुसैन देखा, इतना हुस्ने हुसैन में महव हुआ कि बजाय जानवर की गर्दन पे छुरी चलने के उसने अपनी उंगलियां काट ली। रवायत कहती है उसका हाथ कट गया। हाय हाय। जब हुसैन उसकी दुकान के सामने से गुजर गए तो उसने कटा हुआ हाथ देखा। हाय हाय। एक शख्स दौड़ के आया, उसने कहा ये तूने क्या किया? हाथ काट लिया। उसने कहा ये गुजरने वाला कौन था? उसने कहा ये रसूल का बेटा हुसैन है। बेशक। क्या बा खुदा, जब से मैंने इसे देखा मैं अपने होश में नहीं था, मुझे इसके हुस्न ने इतना महव कर दिया था, मुझे खबर ही नहीं हुई कि हाथ कट गए। करीम करबला भी गली के कोने पे नहीं गए, या उसी शख्स ने पीछे से दौड़ के कहा मौला हुसैन वो आपका आशिक। उसने इश्क किया और उसने बजाय जानवर की गर्दन पे उसके हाथ कट गए। करीम करबला वापस पलटे। रवायत के जुमला इमाम हुसैन ने उसका कटा हुआ हाथ पकड़ा, बचपन था हुसैन, हाथ को मिलाया और अपने हाथ को फेरा, हाथ वापस मिल गया। जब से मैंने ये रिवायत पढ़ी है तब से मेरा यकीन हो गया है, जब मातमी जंजीर मारता है तो जख्मों पे हाथ हुसैन फेरता, शिफा हुसैन से मिलती है। मेरे नबी के पास एक खुदा है और एक दीन हक है। हजरत आदम करबला से गुजरे, अल्लाह तशरीफ फरमा है, हजरत आदम की सवारी से उतरे, पांव को ठोकर लगी, अंगूठे से खून जारी, बारेला को तरके औला, फरमाया नहीं मेरे जिस्म से खून क्यों निकला? फरमाया वादी करबला के। कितनी हवाले चाहिए देने के लिए तैयार हूं। हजरत इब्राहिम नैनवा से गुजरे, हजरत इब्राहिम की पेशानी पे जख्म आया, मेरे मालिक क्यों? फरमाया इस जगह का नाम करबला है। हत्ता कि अमीरुल मोमिनीन जंग सफीन से वापसी पे गुजरे,
तो अमीर अल-मोमिनीन के पांव के अंगूठे पे कांटा लगा और लहू आया। जिस हुसैन पे लहू का पुरसा देना अली जैसे इमाम पे भी वाजिब हो। हुसैन अलैहिस्सलाम के मोहब्बत में मातम और मोहब्बत में लहू निकालने की इतनी दलीलें हैं। जनाब आलिया से ज्यादा भी कोई दीन समझता था। ये सिर्फ शरीकत और हुसैन नहीं, ये 3 इमामों की एक वक्त में मशीर है। मौला अली ने मशवरा दिया, मौला अली से मशवरा, मौला हसन मशवरा लेते, मौला हुसैन मशवरा लेते। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को देखे शहजादी ने अपना सर अक़दस जो है वो महमल की चोब में मारा और पेशानी से लहू निकला। शहजादी का ये लहू दलील है हुसैन पे लहू निकालने। आज लोग ये जाहिलाना बकवास करते हैं कि नहीं, दुनिया के सामने हमारा तासुर गलत फैलता है, तो दुनिया तो तुम्हारी नमाजों को भी अच्छा नहीं समझती। दुनिया तो तुम्हारा एक इमारत के गिर्द 7 चक्कर काटने को भी बेहतर नहीं समझती। हमें ये नहीं देखना कि लोग हमें क्या समझते हैं, हमें ये देखना हुसैन हमें क्या समझते। बेशक हमारे नजदीक दुनिया हुज्जत नहीं, हमारे नजदीक हुसैन की माँ हुज्जत, हुसैन की माँ का हुक्म, हुसैन की शहजादी बहन की हसरत, ये हमारे सामने हुज्जत है। जिंदगी में अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये सोच के ना करना कि मेरा बाप करता था। मिन्नत है मेरी, नौकर समझ के ये बात समझ लेना। कतन कभी मातम ये सोच के ना करना कि मैं छोटा था मेरा बाप करता था। ये सोच के करना कि ये ऐसे मेरे ऊपर फर्ज है जैसे मेरे ऊपर बाकी अहकामात दीन फर्ज है। ये जो जंजीर की ये छुरियां होती हैं ना, ये फरदोस की चाबियां हैं तुम्हारे हाथ में। जी सलामत रहें। ये मातमी के हाथ में छुरियों का गुच्छा नहीं, ये जन्नत की चाबियों का गुच्छा है। जब मातमी हल्के में आओ तो ये सोच के आना, एक बहन की हसरत थी, मेरे हुसैन का मातम है। एक बहन तड़पती हुई चली गई थी करबला के करबल से, वो बड़ी हसरत लेके आई थी। उसकी हसरत थी कोई मेरे हुसैन को रोए, तो हुसैन के इश्क में जितनी देर जिंदा रहो, जितनी देर जियो, हुसैन के बन के जियो। हुसैन से वफा करना, बतूल के हक पे पर्दा न डालना, अली की विलायत न छोड़ना, हुसैन का मातम न छोड़ना। वतन से दूर हूं, अकीदे से दूर नहीं। ना अकायद में समझौता किया, ना अकायद से कभी भागा। इंशाअल्लाह बहुत सी साजिशें बेनकाब हो गई, बहुत सी साजिशें बेनकाब होंगी इंशाअल्लाह। अपनों में छुपे हुए मुनाफिक ज़ाहिर हो रहे हैं। असल लोगों को पता चले कि असल दुश्मन बाहर से नहीं अंदर से है। जिंदगी में कभी अकायद में समझौता न करना। हसरत है अली की बेटी की, कोई मेरे हुसैन को रोए, क्योंकि आज चेहलम का दिन है। जितने दूर दराज से आए सिर्फ एक नियत करने के लिए आए हैं कि आज आखिरी पुरसा है। उसके बाद फिर जितनी भी शहादतें हैं वो करीम बादशाह हसन की हो, वो मौला 11वें शहनशाह की हो, फिर तो पूरा साल रोना है। लेकिन इमाम हुसैन के चेहलम की ये मजलिस है। चेहलम होता है 40 दिन बाद। ये कायनात का पहला गरीब है जिसकी बहन 1 साल बाद चेहलम ये सोच के मातम करना कि आज सिर्फ हुसैन का चेहलम नहीं, आज अब्बास का भी चेहलम, अली अकबर का भी चेहलम, अली असगर का भी चेहलम, कासिम का भी चेहलम। एक दिन में कई चिराग बुझे हैं ज़हरा के, आज उन सब का चेहलम है। वतन से दूर हो, मेरी दुआ है कि अल्लाह हर बहन का भाई सलामत रखे, हर भाई की बहन सलामत रखे। अल्लाह ना करे खाकम बदहन, अगर किसी बहन का भाई मर जाए, वो बहन परदेश से वतन जाए, लोग उसके आने से पहले उसके भाई को दफनाते नहीं। कोशिश करते हैं कि बहन पहुंच जाए, वो भाई का आखिरी बार चेहरा देख ले। बहन भाई का चेहरा देख लेती है, लोग मुतमिन होकर भाई को दफना देते हैं। करीबी अजीज जाने लगते हैं, बहन दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। लोग पूछते तू अपने घर अपने वतन नहीं जाएगी?
रो के कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी भाई का चेहलम करना है। गरीब से गरीब ही भाई हो, 40 दिन तक बहने भाई का दरवाजा नहीं छोड़ती, अब तेरी हाय निकले या चीख निकले जरूर हक अदा करना। 11 मुहर्रम बते हुए हाथों के साथ भाई की लाश से करीब से गुजरी, रो के कहने लगी हुसैन मेरा बड़ा जी चाहता था मैं तेरा चेहलम करबला में करूं। हुसैन मेरी मजबूरी बन गई, नाने की उम्मत रस्सियां लेके आ गई, रिहाई से बात को शुरू करने लगा हूं। चेहलम में बात खत्म होगी, ज्यादा वक्त मुसाहिब के लिए इसलिए रखा कि ज्यादा जितना हो सके उतना रोया जा सके। माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा हूं। शाम का जिंदान था, आले रसूल जिंदान में कैद थे। आधी रात में दरबार में मलाउन तख्त पे आया, इसने तख्त पे बैठ के एक सिपाही को कहा, दरबार खाली था, ये अकेला आके तख्त पे बैठा। इसने सिपाही से कहा, इसने कहा हुसैन के बेटे सज्जाद को जिंदान से बुला के ला। सिपाही जिंदान में आए, इसने आधी रात को मौला सज्जाद से कहा, अली इब्न हुसैन तुझे हमारे हाकिम ने दरबार में बुलाया। शिया कौम मदरसों में आके इनके हाफजे इतने बेहतर हो गए हैं कि ये इमाम हुसैन के गम में सिर्फ इशारा हो बात मुकम्मल समझ लेते हैं। मैं इशारा करूंगा बात पूरी समझ लेना। बुलाया चौथे को था, 5वां भी साथ उठा। इससे ज्यादा छुपा के इशारा मैंने किया। बुलाया चौथे इमाम को था, 5वें इमाम। मजबूरी को सैयदों की इतनी बड़ी थी, चौथे ने कमर सीधी की, 5वें के तलवे जमीन से। दोनों बाप और बेटा किल्लत तशरीफ फरमाए। चले जो नहीं रो सका मैं माफी मांग पड़ा होता, मैं कभी मिंबर में ना पड़ता। जो रस्सियां सज्जाद के हाथों पे थी वो बाकर की गर्दन में थी। मौला सज्जाद अपने हाथों को झुकाते थे, कमर को खम रहता था। दोनों हुज्जतें इस मलाउन के तख्त के सामने। ये तख्त पे बैठा था, मौला सज्जाद की आवाज आई, मलाउन पेशियों का कोई वक्त होता है, तुम्हारा जब जी चाहता है हमें दरबार में बुला लेते। ये देख अदा आधी रात को मैंने किसी मजबूरी के तहत बुलाया। मौला सज्जाद की आवाज क्या मजबूरी है? कहने लगा मेरे लिए मजबूरी है, तेरे लिए बेहतर खबर है। बेहतर खबर का नाम आना था। सज्जाद रो के कहते अकबर वापस आ गए। मेरे लिए कौन सी बेहतर खबर है? ये देख के कहने लगा हुसैन का बेटा मैं तेरी कैद आजाद करना चाहता हूं। जुमला समझिएगा जवेद भाई, जब इसने कहा मैं तेरी कैद आजाद करना चाहता हूं, मौला सज्जाद ठंडी आह भर के कहता मैं जाऊंगा। बादशाह हुसैन हर बेगुनाह की कैद रिहा करे। हमारे भाई हामिद सुल्तानी को मेरे मालिक रिहाई नसीब करे। रिहाई उसे अच्छी लगती है जैसे दरवाजे पे को लेने आए। मौला सज्जाद रो के कहते हैं तू कह रहा है कि वतन कौन सा वतन है? कहने लगा तेरा शहर मदीना। मौला सज्जाद रो कहते कौन सा मदीना? जहां मेरे बाबा हुसैन थे, जहां मेरे भैया अकबर थे, जहां मेरे चचा अब्बास थे। तूने मेरा मदीने में छोड़ा क्या? ये कह लगा जहां भी जाना जा शाम छोड़। मौला सज्जाद का जुमला है, मैं मुसाहिब की सूरत में पढ़ने लगा हूं। सैयदुल साजिदीन की आवाज है, तूने मांगी बैयत, न मेरे बाप ने की न मैंने की। जब हमने तेरा मुतालिबा पूरा ही नहीं किया, तू कैद आजाद क्यों कर रहा है? तू कैद आजाद तब करे अगर हमने तेरी बात मानी। जब तूने हमें कत्ल करके देख लिया, हमने कैद करके देख लिया, हमने तेरी बैयत की नहीं, तो हमारी कैदे क्यों आजाद करता है? जो उसने वजह पड़ी घरों तक रोगे अगर जुमला समझ लो। ये देखेगा लगा बैयत करनी है ना कर, शाम छोड़ दे। मौला सज्जाद की वजह मजबूर क्यों हो गया है? क्या लगा मजबूरी बताऊं? मौला सज्जाद ने कहा क्या मजबूरी है? ये देखेगा मुझे जिसे दफना किया है ना, उसके रोने की आवाज आज भी मेरे महल में आ रही है। वो जिसे चंद दिन पहले दफना के आया है, मैं आधी आधी रात को होता हूं कभी महल के उस कोने पे, कभी उस कोने में, रो रो के गहरी खोल दे रस्सियां, खोल दे कड़ियां, और तेरा सज्जाद बिना। यही हक है गरीब, ये हक है गिरिया, ये हक है। अल्लाह इन नवाजों पे, अली की बेटियां इन नवाजों पे रहम फरमाए, इन आंखों पे रहम फरमाए। सैयदानी तुम्हें किसी का मोहताज न करे। फरमाए उसके रोने की आवाजें मुझे चैन नहीं लेने देती। मुझे डर है कहीं मेरे ऊपर अज़ाब ना आ जाए।
मौला सैयदुल साजिदीन की आवाज आई, फैसला मैंने नहीं करना, फैसला मेरी मां करे। ये देखे कहने का तू इमाम भी है, हुसैन का बेटा भी है। फरमाया मैं बेटा हूं के वारिस नहीं, वो बहन हो के वारिस है, वो शरीकतुल हुसैन है, उसका करबला में हिस्सा है। इसने कहा मैं तख्त पे बैठा हूं, मैं दरबार में बैठा हूं, जा मां से पूछ। मौला सज्जाद जिंदान में वापस है, रेत के मुसल्ले पे थी अली की नमाजी बेटी। जब मौला सज्जाद ने मां के तलवों पे हाथ रखे कहा मां यजीद कहते आजाद कर रहा है, साथ सैकड़े से उठा के कहती इससे पूछ शाम की औरतें थक गई, इससे पूछ शाम में पत्थर खत्म हो गए, किस वजह से कहते आजाद कर रहा है। अम्मा वो कहता है कि मुझे मासूमा के रोने की आवाज आती। बीबी रो के कहने लगी ना सज्जाद, इसके बाद से मेरे भाई ने शर्तें मनवाई थी, तू इससे मनवा ताकि मौरख लिखे कि अली की बेटी फातिह बन के उठी थी। ऐसे जाऊंगी मौरख लिख देगा कि अली की बेटी से इसने, इससे पहले कि मौरख तारीख बदले तो शर्तें मनवा। अली की बेटी ने शर्तें क्यों रखी? ताकि कल को मौरख ये ना कहे कि खून माफ करवाया तो कहते आजाद की। फरमाए शर्तें ये नहीं, शर्तें हम बताएंगे, हमारी शराइत होगी फिर आजाद होंगे। मौला सज्जाद को बीबी ने शराइत बताई, मौला सज्जाद दरबार में आए, मैं तो मातम करने के लिए आए, मातम की तैयारी करना। इसने कहा कौन सी शर्तें हैं? मौला सज्जाद ने कहा पहली शर्त शोहदा के सर वापस चले। ये देख के कहने का बगैर किसी वजह के दूंगा, फौरन दूंगा। और कोई शर्त? मौला सज्जाद की आवाज आई हमें 3 ऊंट सफर के लिए, जिसकी हाय ने निकली मुझे बोल के बताओ, जब 28 रजब को मदीने से चले तो 3 लेके चले। 3 ऊंट, 53 ऊंट होगी सवारियां, 3 ऊंट। कितना नुकसान हुआ मैं पढ़ नहीं सकता। 3 ऊंट चाहिए। इसने कहा बगैर किसी रुकावट के देता हूं। मौला सज्जाद की आवाज आई तीसरी शर्त जजलम का बेटा बशीर मुहारी की सूरत में। इसने कहा वो भी दूंगा। मौला सज्जाद की आवाज आई चौथी शर्त हमें शाम में एक घर खाली करवा के। क्या लगा जब तुमने रहना नहीं तो घर का क्या करना है? मौला सज्जाद कहते मेरी मां कहती है मेरे 9 मारे गए, मुझे रोने किसी ने नहीं दिया। शाम की औरतों को इकट्ठा कर, मैं गरीब की मजलिस करना चाहती हूँ। जिन्होंने मुझे पत्थर मारे इन्हें मेरे सामने बिठा, मैं इन्हें बताऊं मेरा बागी नहीं मेरा नमाजी बना गया। मुझे एक मजलिस हुसैन शाम में बर्पा करनी है। किसी का मकान भी खाली करवा दूंगा, शोहदा के सर भी दूंगा, 3 ऊंट भी दूंगा, बशीर इब्न जज़लम मुहारी भी दूंगा। जो सैयद बैठे हो मुझे बेटा समझ के, भाई समझ के, मेहमान समझ के माफ कर देना। जुमला सख्त आ गया है। आखिरी शर्त बताने से पहले सैयदुल साजिदीन जमीन पे बैठ गए। इतना रोया बाकर के गले में बाहें डाल के मेरा चौथा इमाम ये देख के कहने लगा तूने शर्तें कहता गया, मैं बगैर किसी दलील के मानता गया। कौन सी ऐसी शर्त है जिसने मौला सज्जाद की आवाज है मेरी आखिरी शर्त है मुझे खैमों का लुटा हुआ माल वापस चाहिए। ये कहता मार के कहने लगा 36 मुल्कों की फौज ने लूटा था ज़ैनब का खैमा, जिसके हाथ जो आया वो लेके चला गया। सज्जाद रो के कहते कुछ और दे न दे, मेरी माँ की चादर मुझे वापस कर। ये देख के कहने लगा करेगा क्या? आवाज आई सीधा करबला जाऊंगा, अब्बास की कब्र पे रखूंगा, आवाज दूंगा उठ चचा गाजी, जिस चादर का तू निगरान था। मुझे कुरान के खिलाफ वापस कर। मुझे आया है ततहीर के अराब इसे कर देता हूं। मौला सज्जाद लेके जिंदान के दरवाजे पे आए। हाजी मजमून रिहाई का। अली की बेटी ने दीवार की टेक छोड़ी। 1 साल बाद जिंदान से उठी शहजादी। अगली सत्र में सैयदों के डर से छुपा के पढ़ने लगा हूं। जहां से गुजरती गई नीचे से जमीन सुर्ख हो गई। वजह मैं नहीं पढ़ सकता। शहजादी ऊंट के करीब आई। सज्जाद जी अम्मा। सज्जाद हम कहां जा रहे हैं? अम्मा मदीना। नहीं सज्जाद अभी हमने मदीने नहीं जाना। अम्मा हुक्म करे कहां जाए? आवाज शाम छोड़ने से पहले
मुझे मासूमा की कब्र पे ले। अगली सदर पढ़ू मातम करने की। बीबी रो के कहती परदेश में कोई बेटा नहीं छोड़ता, मैं बेटी छोड़ के आया। मुझे मेरी सकीना की कब्र पे ले जाए। 3 ऊंट मासूमा की कब्र, कब्रिस्तान मुसाफिरा में 3 ऊंट पहुंचे। सामने कच्ची कब्र पे सजाद की नजर पड़ी। मौला सजाद ने ऊंटों की मुहार छोड़ी। सैयदुल साजिदीन गिरते गिरते मासूमा की कब्र पे गिरे। गिर के कहने लगे भाई बन के नहीं, इमाम बन के शुक्रिया अदा करने आया हूँ। तुझे पीने का पानी मिलता था, खुद नहीं पीती थी। मेरी कड़ियों पे डाल के कहती तू बीमार है, तेरी कड़ियां तप गई है। सकीना रोज मेरे पाँव चूमने के बहाने मेरे पाँव पे मुंह रख के कहती थी ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। मैं तुझे कहता था अपने घरों को, तू रो के कहती थी ये अपने घरों को जा रहे हैं। कभी मैं भी मदीने जाऊंगी। उठ सकीना देख मेरी रस्सियां खुल गई, उठ सकीना देख मेरी कड़ियां खुल गई। बीबी ज़ैनब की आवाज आई कलसूम सज्जाद को उठा ले, कहीं बहन की कब्र पे भाई मर न जाए। बीबी कलसूम ने मौला सज्जाद को उठाया, बीबी रुकैया ने बीबी कलसूम को उठाया। सबसे आखिर में आई अलमो वाले अब्बास की ज़ौजा फजल की माँ। रो कर इससे ये ज़ादियों में तुम्हारे नौकर का हरम हो, एक बार पर्दा करो, मुझे सकीना से भी बात करनी है। अली की बेटियों ने पर्दा किया, अब तो मातम करने आया। शाम की धरती पर सिलसिला आया। ज़ैनब ने मुड़ के देखा, अब्बास की ज़ौजा ने बुर्के के नीचे से सखी अब्बास का कटा हुआ सर निकाला, सकीना की कब्र के कदमों पे रखा। रो कर नौकर माफी मांगने आया है, पानी लेने गया था, तेरा हसीन प्यासा मारा गया, गाजी माफी। आए हुसैन, आए हुसैन, चेहलम का आखिरी पुरसा। अली की बेटियां तुम्हें किसी का मोहताज न करें। जो ऊंची आवाज में रो रहे मोहम्मद की बेटियां तुम्हें कोई दुख नहीं। शाम से ये काफिला मंजिल करबला, फातिह शाम। काफिला लेके 1 साल के बाद भाइयों के शहर में वापस जा रही। करबला में कब्र हुसैन का पहला मजावर कौन था? जाबिर, हदीस की साकर रावी। इसकी एक बड़ी लंबी कहानी है, मैं मुकम्मल ही पढ़ूंगा। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब 28 रजब को मदीना छोड़ा, ये सफर में था, ये तजारत की गर्ज से गया हुआ। ये वापस वतन पहुंचा, इसे खबर हुई कि इमाम हुसैन मदीना छोड़ चुके। ये पीछे दौड़ा, एक बस्तियों से गुजरता हुआ पूछ रहा था यहां से कोई काफिला गुजरा, यहां से कोई काफिला। जब ये करबला में पहुंचा तो हुसैन शहीद हो चुके। किताबें कहते हैं या मुहर्रम का इख्तिताम था या सफर का इयाम थे पहले, जब जाबर करबला में पहुंच गया। इसने कबीला बनी असद के बुजुर्गों से आके पूछा कि हाँ मेरा बादशाह हुसैन है। कबीला बनी असद का बुजुर्ग कहने लगा कोई निशानी? कहने लगा उसके साथ एक जवान होगा जिसको लोग अब्बास कहते हैं, उसके साथ एक खूबसूरत जवान होगा जिसे ज़मान अली अकबर कहते हैं। कबीला बनी असद के बुजुर्ग ने जाबर का हाथ पकड़ा, सीधा कब्र हुसैन पे कहने लगा जिसकी खबर बता रहा है उस हुसैन की खबर कि अब्बास की खबर है। कहने लगा मेरा हुसैन अकेला नहीं आया था, 7 बहनें भी थी। कबीला बनी असद के लोगों ने कहा कि हाथ तो रस्सियां पहना के ले। इसे कब्जा तलवार पे हाथ रखा, कब्र हुसैन से वाज़े जाबर के ही बैठ जा, इंतजार कर मेरी कब्र में बैठ। इतना रोया कब्र हुसैन में बैठ के कि आंखों की बिनाई चली गई, नजर आना बंद हो गया। रो कर मौला जंगल है, मैं तन्हा तेरी कब्र का उजाला हूं, मौला मेरी आंखों की बिनाई चली गई। मौला हुसैन की आवाज आई मैंने तुझसे बिनाई वापस ली, मैं तुझे बिनाई वापस नहीं करूंगा। इसने फिर मौला हुसैन से आंखें मांगी नहीं थी। ये नबीना कब्र हुसैन में बैठा था, ये कब्र हुसैन में बैठा था। ये ऊंटों की आवाज इसके कानों में आई। ये करबला के टीले पे गया, आवाज आई मानम तुम कौन हो तुम? मौला सजाद की धीमे लहजे में आवाज आई अना गरीबुल वतन, मैं एक मुसाफिर हूं। क्या लगा कहां से आया है? आवाज आई शाम से, मंजिल मदीना। क्या लगा मुसाफिर रास्ता तब्दील कर। 1 साल पहले ये रास्ता था, अब ये जंगल जंगल नहीं रहा। जाबर जमीन में बैठा, मुट्ठी रेत की उठा के यूं रेत पे, क्या लगा इस रेत में ज़हरा की औलाद का लहू मिला। अब ये खाक नहीं, ये खाक शिफा। आंखें बंद कर ले, यहाँ मोहम्मद की बेटी की सर से चादर उतरी हुई, यहाँ नबियों के सरों की दस्तारें उतरी हुई। इसे आम टीवी न समझ, ये करबला है।
अगर यहां से गुजरना है तो तुझे पैदल चलना पड़ेगा। पूरी दुनिया में शियों ने आज 20 सफर मशी की है, नजफ से करबला। लोग जो करबला नहीं जा सके वो अपने घरों से पैदल चल रहे हैं। किसी इमाम बारगाह की तरफ दुनिया दीवानों की तरफ पागल क्यों चलती है? आवाज आई, हुक्म है यहाँ पैदल चलना पड़ेगा। पैदल चलने का नाम आया। मौला सजाद की आवाज आई, मेरे साथ मेरी पर्दादार है। क्या लगा सवार है? फरमाया ऊंटों पे सवार। ये क्या लगा उसे उन्हें उतार। अब मैं सदर पढ़ूंगा, जवेद भाई खुसूसन तवज्जो फरमाइए। जब कहा ना उन्हें उतार, सजाद रो कहता यहां भी उतारू। ये जाबर देख के कहने लगा मेरे मिजाज नहीं है, मैं मुसाफिरों को तंग नहीं करता, लेकिन मेरी मजबूरी है। यहाँ एक शहनशाह सो रहा है, ये सारे हुक्म उसके दिए हुए हैं। फरमाया उस शहनशाह का नाम बता सकते हैं? टीलों का मालिक कौन है? जाबर देदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मालिक का नाम अबुल फजल अब्बास है। अब्बास का नाम आना था। पिछले ऊंट से अली की बेटी की आवाज आई, जाबर ऊंचा बता किसका हुक्म है? जाबर देखदा बीबी अब्बास का हुक्म है। फिर मैं ऊंची आवाज में वैसे ही बता दिया पहले बताया था। कहलेगा बीबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अबुल फजल अब्बास का हुक्म है। आलिया रो कहती मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे भाइयों की नगरी आबाद हो गई। जिसे बगैर कफन के छोड़ के गई थी उसके नौकर पहरे दे। बीबी कहती सज्जाद मेरे गाजी के कानून बन गए। जब बीबी ने कहा ना मेरा गाजी, जाबर जमीन पे गए, दौड़ता हुआ कब्र अब्बास पे गया। मौला मौला पे मुसाफिर आए। मौला वो बीबियां तुझे अपना गाजी कह रही है। कब्र अब्बास से आवाज आई, पैदल चलने का तो नहीं कहा। मौला मैंने हुक्म सुना दिया। फरमाया दौड़ के जा। बीबी से कह नौकर सलाम कह रहा है। नौकर कह रहा ऊंट पे बैठ के मेरी कब्र पे आ। तड़प के जाबर कहता है मौला ये बीबी ज़ैनब है। आवाज जाबर ये मेरी यारी है। जाबर दौड़ा कब्र हुसैन पे जाता, तेरा शुक्र है तूने मुझे आंखें नहीं दी। आज मेरी आंखें होती मैं अली की बेटी का चेहरा। जाबर ने सर पर रेत डाली, कोहनियों के बल चला जहां पर सैयदुल साजिदीन खड़े थे। रोकर का मौला मुझे माफ कर दे, मौला मुझे नहीं पता था, मौला ये इन कब्रों की वारस है। मौला बीबी से कह जाबर माफी मांगता है। बीबी मेरा मौला गाजी कह रहे ऊंट पे बैठ गया। अब जो बीबी ने जवाब दिया जो माफी मातम करने के लिए आई, अली की बेटी की आवाज है नहीं जाबर मेरी सारी जिंदगी हसरत रही अब्बास कोई हुक्म करे मैं बात मानो। सारी जिंदगी नौकर कहलवाता रहा। आज पहली बार कहा भी तो पैदल चलने का कहा। अगर मैं शराबियों के दरबार में पैदल जा सकती हूँ, ये तो मेरे भाइयों की नगरी है, ये तो मेरे अब्बास की नगरी है। रख मेरे सर पे कुरान। अली की बेटी ने ऊंट के बैठने का इंतजाम नहीं किया। बीबी ऊंट से ऐसे गिरी जैसे घोड़े से अब्बास गिरा था। बीबी सीधी करबला के टीलों पे आई। कहीं से अकबर उठा, कहीं से कासिम उठा। आवाज आई अम्मा सलाम, अम्मा सलाम, अम्मा सलाम। बीबी किसी की कब्र पे नहीं गई, सीधी कब्र अब्बास पे आई। रोकली तूने बुलाया मैं आ गई, तूने उतारा मैं उतर आई। अब एक काम तू भी कर, एक बार कब्र से निकल, मुझे पहचान के बता क्या मैं वही ज़ैनब हूँ जिसके दरवाजे पे तू पहरे। आखिरी जुमला जिसके दरवाजे पे तू पहरे देता था। अब्बास बता मेरी चादर कहाँ है? अब्बास में ज़ैनब उछड़ के आ गई। अभी अली की बेटी कब्र अब्बास पे बैठी थी। जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना। या करबला ने यूं हिलना शुरू किया। जब करबला हिली तो बीबी ने मुड़ के देखा। वो जो शाम में कमर झुका के चला था, उसने अपनी कमर को करबला में सीधा कर दिया। यूं कमर को सीधा करके करबला के टीलों की तरफ देखा, कमरों की तरफ देखा। अकबर बच्ची खाना आसान है, असगर सूखे हलक में तीर खाना आसान है, चचा गाजी बाजू कटवाना आसान है, बाबा हुसैन माफ करना तेरा जरबे खाना भी आसान है। आवाज आई सजाद मुश्किल क्या है? आवाज आई उठो कब्रों से, ज़ैनब जैसी माँ